बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन कितनी भी मेहनत कर ले उसकी गरीबी दूर नहीं होती थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती करता और अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ जैसे तैसे जीवन यापन करता। गांव में कई धनी जमींदार थे जो छोटे किसानों से ऊंची ब्याज दरों पर आण देते और बाद में उनका सब कुछ हड़प लेते। रमेश भी उन्हीं के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। एक दिन जब रमेश खेत जोतने के लिए जंगल से होकर जा रहा था, उसे एक घायल गाय दिखी। वह सफेद रंग की थी और उसकी आंखों में करुणा झलक रही थी। रमेश को उस पर दया आ गई। उसने गाय को सहलाया, उसके घावों की मरहम पट्टी की और उसे अपने घर ले आया। उसकी पत्नी ने भी उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ ही दिनों में गाय पूरी तरह स्वस्थ हो गई और उनके घर में रहने लगी। एक रात रमेश और उसकी पत्नी चिंता में बैठे थे कि अगले दिन जमींदार को कर्ज चुकाना था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तभी उनकी जादुई गाय उनके पास आई और रमेश से बोली, तुमने मेरी सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। रमेश और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए कि एक गाय कैसे बोल सकती है। गाय ने कहा, कल सुबह मेरे दूध से भरा बर्तन देखना, ये कभी खाली नहीं होगा, चाहे तुम जितना भी निकाल लो, लेकिन इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। यदि लालच किया तो यह वरदान खत्म हो जाएगा। रमेश ने सुबह उठकर देखा तो बर्तन दूध से भरा हुआ था। उसने दूध निकाला और बर्तन फिर से भर गया। वह बहुत खुश हुआ। अब रमेश गांव में दूध बेचने लगा और कुछ ही महीनों में उसने अपना कर्ज चुका दिया। वह धीरे धीरे एक सफल किसान बन गया। लेकिन वह अकेले ही नहीं फल फूल रहा था, बल्कि उसने गांव के गरीबों की मदद भी शुरू कर दी। वह अनाथ बच्चों को भोजन और शिक्षा देने लगा और भूखे लोगों को मुफ्त दूध देने लगा। गांव वाले भी उसकी उदारता से बहुत प्रभावित हुए। रमेश की सफलता देखकर गांव का लालची जमींदार हैरान था। वह जानना चाहता था कि रमेश के पास इतनी दौलत कैसे आ रही है। उसने अपने नौकरों को रमेश के घर की जासूसी करने भेजा। जब उसे जादुई गाय के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि अगर वह गाय को चुरा ले तो वह और भी अमीर हो जाएगा। एक रात जमींदार के आदमी रमेश के घर से गाय को चुरा ले गए, लेकिन जैसे ही वे गाय को अपने हवेली में लेकर पहुंचे, गाय अचानक गायब हो गई और वहां एक कठोर पत्थर बन गया। जमींदार भयभीत हो गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, लालच कभी फलता फूलता नहीं। तुमने मेरी शक्ति का दुरुपयोग करने की सोची, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जमींदार का पूरा धन नष्ट हो गया और वह गरीब हो गया। गाय अगली सुबह फिर से रमेश के घर लौट आई। उसने कहा, तुम्हारा दिल शुद्ध और दयालु है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रमेश और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगे और उन्होंने गांव के लोगों की मदद जारी रखी। धीरे धीरे गांव समृद्ध हो गया और वहां कोई भी भूखा नहीं सोता था।